नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सच ऑलवेज। सच ऑलवेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बातें करेंगे। मैं अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करूंगा और आप अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उन विषयों को भी ले सकूं, उन विषयों पर भी चर्चा कर सकूं आप लोगों के साथ जो आपको पसंद है। आज हम इस चर्चा को शुरू करने वाले हैं और ये जो चर्चा हम आज करने वाले हैं, आज की चर्चा का विषय है ओवरथिंकिंग या अत्यधिक सोचना। अत्यधिक सोचना या ओवरथिंकिंग ये एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं, तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है तो हमारे एक्शन नहीं हो पाते हैं और एक्शन नहीं हो पाते हैं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करता हूँ एक छोटे से शेर के साथ कि हर जवाब सोच में नहीं मिलता, कुछ रास्ते चलने से खुलते हैं और ज़िंदगी शायद तब आसान होती है जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओवरथिंकिंग कहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बहुत छोटी-सी चीज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में और त्वरित पलों में भी, करंट सिचुएशन में भी ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले इन डेप्थ जाके उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सारे प्रोज एंड कॉन्स हम उसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। लोगों से राय करते हैं निर्णय पे पहुंचने के लिए, लेकिन हम किसी निर्णय पे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम चर्चा करते हैं उतना ही कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में बढ़ता जाता है और ये कन्फ्यूज़न हमें ऐसे स्तर पर लेके पहुंच जाता है कि एक डर हमारे मन में बैठ जाता है कि अगर हमने ये काम किया तो ये हो जाएगा, हमने ये काम किया तो ये हो जाएगा, हमने ये निर्णय लिया तो इसका ये खामियाजा हो सकता है। दोस्तों, जब मैं किसी रास्ते पे चला ही नहीं, तो मुझे कैसे पता है कि मंजिल जो है वो खूबसूरत है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना सोचे समझे निर्णय ले लें। मेरा कहने का बिल्कुल ये तात्पर्य नहीं है कि आप बिना सोचे समझे निर्णय लें। आप सोच समझ के विचार करके निर्णय लें, लेकिन अत्यधिक विचार नहीं। अत्यधिक विचार जो है वो आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति में ले जाएगा। कोई भी काम, कोई भी फैसला अपने जीवन से जुड़ा हुआ जब आप लेना चाहते हैं, तो विचार करें कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, तो इसको कार्य को करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, और फिर उस निर्णय पे आगे बढ़ जाएँ। क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे, जब आप अपने एक्शन करेंगे, तो आपको प्रोज़ एंड कॉन्स उसके खुद ही पता लगने शुरू हो जाएँगे। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों के लिए कि जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे, तो एग्ज़ैक्टली मुझे नंबर याद नहीं, नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन 300 साढ़े 300 कुछ ऐसे तरीके थे कि उनके 300 साढ़े 300 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके हो और आपको बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो आप अपनी असफलता को कैसे देखते हो? तो थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं इसे असफलता नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये साढ़े 300 तरीके पता चल चुके हैं कि इन पे चल के बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो माइंडसेट का फ़र्क है, माइंडसेट पॉज़िटिव रखना है। ग्लास दोस्तों आधा भरा है या आधा खाली है, ये माइंडसेट की बात है। जवाब दोनों सही हैं, अगर आधे ग्लास में पानी है तो वो आधा खाली भी है और आधा भरा भी है। लेकिन माइंडसेट, जिसका पॉज़िटिव माइंडसेट है वो कहेगा कि ग्लास आधा भरा है, और जिसका माइंडसेट नेगेटिव है, वो कहेगा कि ग्लास आधा खाली है। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रोक्रास्टिनेशन है कि हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या इनडिसीज़न की स्थिति में हैं, ये होता क्यों है? इसके कारण क्या है? तो मेरे विचार में, जो मेरे विचार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डर। हम डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? कि मुझे असफलता से डर लगता है कि मैं असफल नहीं होना चाहता हूँ। मुझे समाज में इस चीज़ का डर है कि मैं असफल हो जाऊँगा तो समाज मेरे विषय में क्या बोलेगा? मैं डरता हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं चाहिए अपने फैसले पे। क्या हुआ अगर एक मेरा फैसला गलत हो गया तो? क्या मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? क्या मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं दोस्तों, ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है, और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका एक्शन। जब आप बिलीव करते हैं अपने आप में, जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, जब आप अपने भरोसे के साथ एक्शन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। इतने रास्ते खुलते हैं कि आप हैरान रह जाएँगे। इसके साथ-साथ मुझे डर लगता है कि जो मैं सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ता हूँ कि मेरी अगर स्टोरी सक्सेस नहीं हुई, मैं अगर अनसक्सेसफुल हो गया,
तो मेरी स्टोरीज़ कैसे पढ़ी जाएँगी, लोग कैसे उसको देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके विषय में सोचे, और आपके विषय में दूसरा क्या सोचेगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने कर्म करना। हमारी गीता कहती है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। कर्म करते जाओ, आपका भाग्य उज्ज्वल होगा, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, और इसी के लिए आज हम इस विषय पे यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। दोस्तों, अगर आप उदाहरण के साथ मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँ, तो अभी जेन ज़ी है, जो आज की जनरेशन है, युवा जनरेशन है, बहुत फ़ोकस्ड है अपने करियर को लेके, और बहुत सारी चीज़ों को लेके, है ना? और बहुत सारे डेटाज़ आप देखेंगे जेन ज़ी से रिलेटेड, तो बड़े अच्छे पॉज़िटिव डेटाज़ हैं। और वहीं जेन अल्फ़ा, जिसको मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ, या उससे भी पुरानी जनरेशन जो थी, अगर आप उनके बीच में कंपैरिज़न करें, तो कंपैरिज़न में आप पाएँगे, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो जेन अल्फ़ा है या पुरानी जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच-विचार करती थी। इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और आप इंटेलिजेंट नहीं है, या जेन ज़ी इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, ऐसा कारण नहीं है। कारण क्या है कि उनके दिमाग में जो आवाज़ें थी, वो आवाज़ें बहुत कम थी। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, है ना? इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। हालाँकि अपॉर्च्युनिटी भी सीमित थी उस समय पे, लेकिन उस समय के लोग जो हैं, वो कोई निर्णय लेते थे तो अपने निर्णय पे विश्वास करते थे, आगे बढ़ते थे। और आगे बढ़ते थे तो वो अनुभव कमाते थे। ये जो अनुभव आप अपने कर्म करने के बाद कमाएँगे, ये अनुभव आपका मूल्यवान है, बहुत ही अति मूल्यवान ये आपका अनुभव है। काम करने से जो अनुभव मिलता है, लाइफ में आगे बढ़ने से जो अनुभव मिलता है, वो सबसे बेशकीमती है। ये अनुभव आपको कहीं बाज़ार में नहीं मिलेगा। ये अनुभव का कोई आपको कोर्स नहीं करा सकता है कि इस अनुभव का कोई आपको कोर्स करा देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन में यदि कुछ हासिल करना है, तो एक डिसीजन हमें लेना होगा, इस ओवरथिंकिंग को ख़त्म करना होगा। ओवरथिंकिंग को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारी जो चर्चा है, इस चर्चा ने यदि आपको एक पल के लिए भी ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं, आप अपनी ओवरथिंकिंग को कम करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों ज़रूर बढ़िएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट दीजिएगा मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और कोई भी और ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने कमेंट के साथ मुझे बताइएगा कि किस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।